हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जुलाई माह करंट अफेयर 2024, यानी कि जुलाई महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वह सभी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आज की यह मंथली करंट अफेयर आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, चाहे आप किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आज की इस इंपॉर्टेंट सेशन में आप सभी लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर को 2025 तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बगहा शहर। बिहार के बगहा शहर को 2025 तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा की गई है, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो पीएम मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है, यह इंपॉर्टेंट याद रखना है। वहीं देश के पहले तांबे के अनावरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया है। तो ये दोनों याद रखने हैं आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, दो हमने लिखे हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि आईएएस मनोज कुमार सिंह किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यह उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बने हैं, यह आपने याद रखना है। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन सबको यह बातें याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे उत्तर प्रदेश से संबंधित। तो भारत के संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। वहीं उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग वाल्चर प्रजनन केंद्र भी स्थापित किया गया है, यह दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रवि अग्रवाल। ये हैं रवि अग्रवाल, यह सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के नए अध्यक्ष हैं सीबीडीटी के। यहाँ पे देखेंगे तो सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, बीसीसीआई ने टीम इंडिया के T20 विश्व कप जीतने पर कितने करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि की घोषणा की? राइट आंसर हो जाएगा 125 करोड़ कैश पेमेंट दिया गया आपके टीम इंडिया को। यह उनकी T20 विश्व कप जीतने पर यह उनको दिया गया पुरस्कार तौर पर। तो 125 करोड़ आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। आगे देखेंगे तो बीसीसीआई के बारे में जान लेते हैं। तो बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1928 को की गई थी और अब तक यह 95 साल हो चुके हैं इसको। और अध्यक्ष कौन है? तो बीसीसीआई के अध्यक्ष है रोजर बिन्नी और वही सचिव हैं जय शाह, अमित शाह के बेटे जय शाह। वहीं पुरुष कोच की बात करें तो टीम इंडिया के जो पुरुष कोच हैं वह हैं गौतम गंभीर और महिला कोच हैं अमोल मजुमदार। यह दोनों कोच को आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार ने यह घोषणा की है, ऑप्शन डी द राइट आंसर। यह मध्य प्रदेश सरकार के अकॉर्डिंग, मतलब मध्य प्रदेश सरकार ने जैसे कि लाडली बहना योजना शुरू किया था उसी के आधार पर मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना यह महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने कचरे से चारकोल बनाने वाले हरित कोयला संयंत्र लगाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा सरकार ने लगाया, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, एसबीआई के नए चेयरमैन कौन है? एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके जो नए चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष है वह है कौन? तो यहाँ पे CS शेट्टी, ऑप्शन बी द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे तो एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट देखेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना शुरू किया है? तो अभी हमने इसको कर चुका है, रिपीट हो गया क्वेश्चन, ऑप्शन सी द राइट आंसर यानी महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी कि रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी, इन दोनों को पूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है। नेक्स्ट देखेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में ICC T20 में फर्स्ट रैंक पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो याद रखना है हार्दिक पांड्या को। ऑल इंडिया यानी कि जो आपके ऑलराउंड्स की कैटेगरी है उसमें हार्दिक पांड्या को यह आपका फर्स्ट रैंक मिला है, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आपका है,
हाल ही में मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट कहाँ किया गया है? तो यह आपने याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब्रिटेन में यह मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट किया गया है और उसके बाद यह सक्सेसफुल रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BN गंगाधर, ऑप्शन डी द राइट आंसर। यह सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। हमने जुलाई मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वह सभी आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और यह आज की वीडियो आपके हर एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, आप बीच में आधा अधूरा छोड़ के मत जाया करिए। नेक्स्ट देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में यह CO शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा यह अस्थाना में आयोजित किया गया था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में झारखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विद्युत रंजन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। या झारखंड के नए क्या बने हैं? मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में कौन ब्रिटेन के अगले नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो याद रखना है राइट आंसर हो जाएगा कीर स्टारमर। कीर स्टारमर जो हैं इन्होंने ऋषि सुनक को हरा कर यह अपने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किस राज्य में संकटग्रस्त मेनलैंड सीरो देखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह असम के एक राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है संकटग्रस्त या मेनलैंड, ए है मेनलैंड सीरो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ प्रमुख प्रायोजक के रूप में साझेदारी की है? तो राइट आंसर हो जाएगा BPCL, ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में किसने स्पाइस अवार्ड्स 2024 जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्पाइस अवार्ड 2024 जो जीती हैं स्वप्ना कलिंगल हैं, ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में ADB किस राज्य में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा जो ये आपका ADB है यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, यह 400 मेगावाट ऊर्जा संयंत्र का निर्माण गुजरात राज्य में करेगा, तो ऑप्शन यहाँ पे गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन आपका है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मोहन यादव मध्य प्रदेश के क्या है मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। नेक्स्ट देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में किसे PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा धीरेन्द्र ओझा, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में किसने बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले हो जाते हैं ध्रुव सीतलवार, ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में कुश्ती में विनेश फोगाट ने स्पेन ग्रैंड प्रिक्स में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जो विनेश फोगाट हैं या कुश्ती से संबंधित है और इन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखना है अभी हाल ही में चर्चा में है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्लेयर्स हैं और जितनी भी अभी नियुक्तियां की गई है सभी आपके आज की इस करंट अफेयर में कवर करने वाले हैं। तो यह आज की करंट अफेयर हम बार बार बोल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले इसमें इनसे क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में कौन SCO का 10वां सदस्य देश बना है? तो SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका 10वां सदस्य कौन बन चुका है? तो याद रखना है इसका 10वां सदस्य बेलारूस बना है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। 9वां इसका ईरान शहर जो है ईरान देश इसका 9वां सदस्य बना था। वहीं SCO का जब बैठक हुआ अभी 2024 में उसमें 10वां सदस्य बेलारूस बन चुका है, यानी कि SCO में टोटल 10 कंट्री जुड़ चुके हैं। इसके 10 सदस्य देश हैं, 10वां है बेलारूस, नवीनतम यह सदस्य बन चुका है, याद रखना है। वहीं पे हम यहाँ पे देखेंगे SCO के बारे में, तो SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना 2001 में की गई थी और मुख्यालय बीजिंग चीन में है। नेक्स्ट देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में किसे डॉक्टर C नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे शिवशंकरी, यह तमिल लेखिका है शिवशंकरी। इनको साहित्य के क्षेत्र में यह नारायण रेड्डी पुरस्कार मिला है। इनको 2022 में सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में टाटा पावर ने
किस राज्य में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है, यानी इसको शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा घर घर जो ये सोलर पहल है इसकी शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसने FATF की अध्यक्षता संभाली है? FATF इसका पूरा नाम क्या हो जाता है? तो FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, इसका पूरा नाम हो जाता है। और पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी द राइट आंसर। एलिजा दे एंड्रा माद्राजो इन्होंने FATF की अध्यक्षता संभाली है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मैक्स वर्स्टेपन। ऑप्शन बी द राइट आंसर। मैक्स वर्स्टेपन ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है। और यह बात करें यह किस देश के? डच बेल्जियम खिलाड़ी हो जाते हैं और यह रेड बुल रेसिंग ड्राइवर हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, यानी कि रेड बुल कंपनी की एक कार चलाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में टीम इंडिया के नए हेड कोच कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा गौतम गंभीर। गौतम गंभीर अब टीम इंडिया के नए कोच चुने गए हैं, हेड कोच। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत की महिला ध्वजवाहक कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा PV सिंधु। यह पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत की महिला ध्वजवाहक चुनी गई हैं। PV सिंधु बैडमिंटन प्लेयर हो जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन आपका है, दुनिया का सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार के चंपारण में सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है और उसके दूसरे चरण का भी शुरुआत कर दिया गया है। यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन आपका है, आलिया नीलम ने किस देश की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली है? तो राइट आंसर हो जाएगा आलिया नीलम जो है यह पाकिस्तान की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन आपका है, किस देश के खिलाड़ी जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा जेम्स एंडरसन जो है यह इंग्लैंड के खिलाड़ी हो जाते हैं, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में कौन तीसरी बार नेपाल के यहाँ पे प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो प्रधानमंत्री लिखेगा यानी कि PM, तो याद रखना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पुष्प कमल दहल नहीं, KP शर्मा ओली। ऑप्शन बी द राइट आंसर। KP शर्मा ओली जो है यह तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस राज्य में पहले ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार पुलिस की जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह बातें याद रखनी है, क्योंकि अभी ये पहली है, बिहार की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा। तो बिहार में यह पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर नियुक्त की गई हैं, ये नहीं याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में विंबलडन वीमेंस सिंगल 2024 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बारबोरा क्रेजिकोवा, यह अमेरिका की टेनिस प्लेयर हो जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसने रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो राइट आंसर हो जाएगा रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर स्पेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे आगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने किसे अपने CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अरुण बंसल वर्तमान में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के CEO नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में जारी नीति आयोग के SGD इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हर वर्ष आपका नीति आयोग के द्वारा SGD इंडिया इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें आपके राज्यों को कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? तो इसमें आपके केरल और उत्तराखंड टॉप पे रहे हैं। ठीक है, स्वच्छता के मामले में, यानी कि हर चीज़ के मामले में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किसने रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका का खिताब जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोपा अमेरिका किताब अर्जेंटीना ने जीता है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। नेक्स्ट देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सबसे लंबी शहरी सुरंग का नींव रखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में सबसे लंबी शहरी सुरंग का नींव रखा चुका है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस राज्य सरकार ने लड़का भाऊ योजना शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार ने लड़का भाऊ योजना की शुरुआत की है, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है,
हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा किस देश के भारत के राजदूत बनाए गए हैं? तो याद रखना है अमेरिका के अंदर विनय मोहन क्वात्रा भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसने गांधी मेंडेला पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गांधी मेंडेला पुरस्कार जीतने वाले हैं रिगोबर्ट मेंचुतुम, यह है, इनको मिला है 2024 में गांधी मेंडेला पुरस्कार। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, हाल ही में किसे IOC द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा को चुना गया, अभिनव बिंद्रा जो कि एक शूटर हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है? श्रमिक बसेरा योजना किसने शुरू की है? तो यह आपने याद रखना है, यह गुजरात राज्य ने शुरू की है श्रमिकों के लिए, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन ने यह पहली यहाँ पे कार्बन हाई स्पीड ट्रेन की शुरुआत की है, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किरण पहल वार्सा में ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, स्वर्ण आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गोल्ड। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस राज्य के चराई देव मैदान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में नामित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा असम का यह चराई देव मैदान है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में नामित किया गया, यह आपको याद रखना है। ठीक है, काजीरंगा और इसके बाद यह और कई 3 आपके असम की यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, असम के विश्व धरोहर स्थल जो अभी करंट में है, तो इन्हें आपको याद रखना है। चराई देव मैदान आपको याद रखना है, यह असम का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में नामित किया गया है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में पी चंद्रशेखरन का निधन हुआ है, वह एक कौन थे? तो पी चंद्रशेखरन का निधन हो चुका है और ये एक संपादक थे, समाचार संपादक। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल था और उसका नाम बदलकर अब गणतंत्र मंडपम कर दिया गया, ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में IFFI महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया है किसे? तो याद रखना IFFI क्या है? तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के महोत्सव निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है शेखर कपूर को, ऑप्शन ए द राइट आंसर, यह है शेखर कपूर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में एशियान के विदेश मंत्रियों की 57वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह वियंतियाने क्या है? तो यह लाओस की राजधानी क्या है? तो लाओस की राजधानी वियंतियाने में एशियान की विदेश मंत्रियों में 57वीं बैठक थी, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में फिडे इंडिया जोन के अध्यक्ष चुने गए हैं, तो फिडे इंडिया जोन के अध्यक्ष किसे चुना गया? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे संजय कपूर, ऑप्शन ए द राइट आंसर। यहाँ पे बात करेंगे फिडे का पूरा नाम क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी इसेज। ठीक है, याद रखना। और यह फ्रेंच भाषा में लिखी गई शब्द हो जाती है, इसका फुल फॉर्म फिडे का, यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया। मुख्यालय की बात करें तो फिडे का मुख्यालय लुसान स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 में की गई, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। किस राज्य के मोइदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो याद रखना है मोइदम, यह असम का एक मोइदम हो जाता है, इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह जो आपको गोले गोले या जो मोइदम दिख रहे हैं, यह क्या है? तो यह अहोम साम्राज्य की, अहोम राजवंश की शाही कब्र है, यानी कि यह कब्र है मोइदम जिसे कहा जाता है, और इसे असम का यह मोइदम अब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गया, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस IIT ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है? तो सुंदर पिचाई कौन है? यह गूगल के CEO हैं वर्तमान में, और अभी किस IIT ने इन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान की है? तो याद रखना है IIT खड़गपुर ने दी है, ये हो जाते हैं सुंदर पिचाई, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में कारगिल नायक कैप्टन हनीफुद्दीन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह केरल के एक स्कूल में हनीफुद्दीन की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह कौन थे हनीफुद्दीन? तो यह आपके
कारगिल के नायक कैप्टन थे हनीफुद्दीन। और याद रखना है हम कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं, तो प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में कहाँ मंडेला विरासत स्थलों का यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है। तो मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत स्थल का दर्जा मिला है, यह किस देश का है, तो यह दक्षिण अफ्रीका का है। दक्षिण अफ्रीका का मंडेला विरासत स्थल है और इसे यूनेस्को विरासत दर्जा दिया गया है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर 10 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीती हैं, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है, याद रखना है। मनु भाकर जो कि 22 वर्षीय हैं और यह एक शूटर हो जाती है यानी निशानेबाज। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस देश की सांदो द्वीप सोने की खदान को यूनेस्को विरासत स्थल का दर्जा मिला है, तो याद रखना है अभी हमने देखा कि यह दक्षिण अफ्रीका का जो यह था, दक्षिण अफ्रीका का मंडेला विरासत स्थलों को भी यूनेस्को का विरासत का दर्जा दिया गया था, यह भी याद रखना है। अब वहीं पे आ चुका है आपका सांदो द्वीप सोने की खदान को यूनेस्को का विरासत का दर्जा दिया गया, तो यह जापान की है, याद रखना है। हमने पूछा किस देश की, तो यह जापान की सांदो द्वीप जो कि सोने की खदान है, इसे यूनेस्को विरासत का दर्जा दिया गया है, यह आपने याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में संतोष कुमार गंगवार किस राज्य के राज्यपाल बनाए गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड के नए राज्यपाल हैं संतोष कुमार गंगवार, ये हो जाते हैं। आपको बता दें अभी हाल ही में 9 नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, याद रखना है। और वह कौन कौन से हो जाते हैं हमने आगे यहाँ पे दिया गया, आप इसे याद रखिएगा क्योंकि अभी नए राज्यपाल नियुक्त किए गए और यह करंट अफेयर में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अहम भूमिका निभाएंगे। तो 9 नए राज्यपाल 2024 इनको देख लेते हैं। अगर देखा जाए तो झारखंड के नए राज्यपाल हो जाते हैं संतोष गंगवार। वहीं राजस्थान के नए राज्यपाल हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े और यह 12वें नंबर के राज्यपाल हो जाते हैं राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे पंजाब और चंडीगढ़ के प्रशासक कौन है, तो पंजाब के मुख्यमंत्री यहाँ पे राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया को चुना गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका को चुना गया है और महाराष्ट्र के भी नए राज्यपाल चुने गए हैं सीपी राधाकृष्णन। तेलंगाना के नए राज्यपाल हैं जिष्णुदेव वर्मा। और आगे देखें तो यहाँ पे सिक्किम के नए राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर। असम और मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार लक्ष्मी प्रसाद आचार्य को दिया गया है। मेघालय के नए राज्यपाल हैं CH विजय शंकर और पांडुचेरी के उपराज्यपाल कौन है, तो के कैलाश नाथन को चुना गया। यह 9 नए राज्यपाल आपको याद रखने हैं और हमने राज्यपाल मुख्यमंत्री से रिलेटेड वीडियो भी बनाया है। अगर आपको नहीं पता है किस राज्य के कौन से नए मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं तो वह वीडियो आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसे CDB का CMD नियुक्त किया गया है। CDB का CMD किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मनोज कुमार मित्तल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनोज कुमार मित्तल। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसे चेन्नई में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है, तो चेन्नई का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह को दिया गया। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय खुलेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा यह दिल्ली में भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय खुलेगा, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में निकोलस मदुरो को किस देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। ये वेनेजुएला के फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं निकोलस मदुरो। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में भारत को कहाँ के मोगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है, तो याद रखना है यह बांग्लादेश का मोगला पोर्ट जो है टर्मिनल, इसके लिए परिचालन का अधिकार भारत को दिया गया है, तो यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसने पहली बार विमेंस एशिया कप 2024 खिताब जीती है, तो राइट आंसर हो जाएगा फाइनल में श्रीलंका ने विजेता बना। और याद रखना है इसने भारत को हराकर श्रीलंका 2024 का वीमेंस एशिया कप अपने नाम किया है, तो यह भी याद रखना है। यहाँ पे इमेज थोड़ी उल्टी हो गई है तो आप उल्टा करके फ़ोन देख लीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 12,000 से अधिक रन बनाने वाले 7वें बल्लेबाज कौन बने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा जो रूट ये 7वें बल्लेबाज बने हैं, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में मनु भाकर और सरबजोत सिंह मिश्रित निशानेबाज में कौन सा पदक जीता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इन्होंने कांस्य पदक फिर से जीता। तो ये मनु भाकर और सरबजोत सिंह इन्होंने मिश्रित
युगल में यह अवार्ड जीता है, कांस्य पदक। तो यह दोनों आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली सबसे युवा और सबसे तीव्र तैराक कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जिया राज। जिया राज इन्होंने इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया है और यह वर्तमान में 16 वर्षीय हैं। याद रखना है, इन्होंने 17 घंटे और 25 मिनट में यह इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया है। याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादक के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में यहाँ पे पहली बार बिजली उत्पादक के लिए पवन टरबाइन का स्थापित किया गया। पवन टरबाइन क्यों स्थापित किया गया? याद रखना, बिजली उत्पादक के लिए। और यह क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर निगरानी रखने के लिए यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट के लिए यहाँ पे बिजली उत्पादक करना जरूरी था। तो इसलिए टाइगर रिजर्व में पहली बार यह आपका बिजली उत्पादक के लिए पवन टरबाइन लगाया गया। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है? तो याद रखना है रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना यह भारतीय टेनिस प्लेयर हो जाते हैं और इन्होंने अब बोला है कि पेरिस ओलंपिक के बाद इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा? तो याद रखना है 2025 की जो T20 एशिया कप की मेजबानी है, आपके पुरुषों की एशिया कप की मेजबानी, वह अब भारत करेगा। तो भारत के अंदर यह मिल चुका है आपका। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने अभी हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता है। यह देख सकते हैं, यह है लुइस हैमिल्टन। और यह कौन है? तो यह फार्मूला 1 रेस के ब्रिटिश ड्राइवर हो जाते हैं जो वर्तमान में मैकलेरन मर्सिडीज टीम के लिए रेसिंग करते हैं। तो यह आपने याद रखना है। तो लुइस हैमिल्टन आपको याद रखना है। तो दोस्तों हमने जुलाई मंथ के कुल कितने कवर किए क्वेश्चन? तो 73 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए। सारे आपको कवर करने की कोई जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको लगता है कि एग्जाम में पूछा जाएगा, वो हमने सभी कवर करा दिए आज के इस वीडियो में। तो यह जुलाई मंथ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे। तो यह आज की सेशन आपको कैसी लगी, आप हम एक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करेगा और इस वीडियो को आप लोग ग्रुप में शेयर कर दिया करिए, जिससे कि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे और भी लोग इससे जुड़े और अपनी प्रिपरेशन कर सके। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। कीप स्माइलिंग।